परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, हमारा और आपका लोक और पूर्वक सुधारने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूप मातृशक्ति प्यारे बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में भव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों के चौकड़े लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। निश्चय किए गए समय में से आज तीसरा दिन है। 4 दिन और शेष मिलकर यहाँ बैठेंगे। अपने इस भव्य मंदिर और स्थान, अपने इस तीर्थ का उत्सव मनाएंगे। बहुत विशाल स्थान है। प्रारंभ से ही जब से श्री महाराज जी का यहाँ शुभ आगमन होता था, यहाँ कथा होती थी। उस समय यह हाल तो आप लोगों ने अब निर्मित किया है, एकांत में बैठकर भजन संध्या करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। सामने स्थान है जहाँ अब 2 कक्ष हैं। यहाँ पर एक हाल कमरा था, यहाँ कथा होती थी। इसके आधे स्थान पर जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मंदिर था भगवान जी का। समय आगे बढ़ा, आप लोगों के अंदर भावना जगी, उत्साह पैदा हुआ, तो आप लोगों ने सुधार किया। एक बहुत सुंदर भवन सत्संग हाल का आप लोगों ने निर्माण करवाया। इसका कार्य पूर्ण हो गया। शांत वातावरण में है, एकांत है और विस्तार वाला है। अब वो स्थान बचा है जहाँ पहले हाल था। हमारी सभा की भावना है कि वहाँ पर भी एक लेंटर डाला जाए, छत बनाई जाए। उस छत के नीचे जो भी सभा की भावना होगी, आप लोगों के लिए जलपान का प्रबंध रहेगा, प्रसाद बनेगा, किसी भी प्रकार से उसका सदुपयोग हो सकता है। तो आप इन 4 दिनों में उनकी भावना को पूरा करोगे। अपनी अपनी समर्थ के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से आप धर्म में जितना दान दे सकते होंगे आप देंगे।
हमारी सभा जाने वाले व्यक्ति की कमीज को नहीं खींचती, जेब को नहीं देखती, वो केवल अपील करती है, समाज के सामने प्रेरित करती है कि धर्म में दान देना चाहिए। क्योंकि जो धन हम कमाते हैं परिश्रम करके, प्रयास करके, व्यापार के माध्यम से, उसे शुद्ध करने का एक ही तरीका है, उसे सार्थक करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है धर्म में दान। और दान भी किसको? सुपात्र को, जो इसके योग्य हो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और याद रखो, परमात्मा को साक्षी मानकर निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, प्रेम पूर्वक जो दिया जाता है, परमपिता परमात्मा जिसकी लाखों आँखें हैं, जो सबको देख रहा है, वो उसका कई गुना करके आपको वापिस कर देता है। ये वास्तविकता है। जो देता है उसे मिलता है। पेड़ अपने पत्ते देते हैं पतझड़ की ऋतु में, तो प्रकृति उन्हें बदले में क्या देती है? पुराने पत्तों को लेकर नए पत्ते देती है, नए पत्ते देती है। भेड़ गर्मी के मौसम में अपने बाल दे देता है, लेकिन प्रकृति उसे फिर नए बाल दे देती है। रीछ अपने बाल कभी दान नहीं करता। भालू, रीछ अपने बाल कभी दान नहीं करता, तो प्रकृति उसे बदले में देती भी कुछ नहीं है। किसान बीज बोता है, सोचता है कि मैं अपने अनाज को मिट्टी में डाल रहा हूँ, मिट्टी में डाल रहा हूँ, खो रहा हूँ। पर किसान का वो खोना नहीं है, वो पाना है, वो पाना है। क्योंकि धरती माता एक दाने के बदले में, गेहूं के एक दाने के बदले में एक पूरा पौधा देती है, और एक पौधे के ऊपर कई बालियां लगती हैं, और एक बाली के अंदर कई दाने होते हैं। तो एक दाने के बदले उसे कई गुना दाने प्राप्त हो जाते हैं, देती है, धरती माँ देती है। जो नदियाँ बहती रहती हैं 12 महीने, जिनका स्रोत कभी सूखता नहीं है, उनको पर्वत हमेशा जल देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो नहीं बहती, जो एक जगह स्थिर रहती हैं, जिनका पानी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो पानी सड़ जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और यहाँ तक कि पानी का भंडार समुद्र, जो लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं, उसका पानी भी एक दिन खारा हो जाता है। तो लेने के, देने के अंदर ही लेना छिपा है, खोने के अंदर ही पाना छिपा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो 2 हाथ से देते हैं, परमात्मा उन्हें 4 हाथ से वापिस लौटाता है। विश्वास रखा करो, माना करो बात को। तो इन 4 दिनों में आप हमारी सम्मानित सभा की भावना को जहाँ तक हो सकेगा आप पूरा करोगे, क्योंकि देना ही लेना है। शरीर भी, मनुष्य का शरीर भी
जब पुराना हो जाता है तो जीव आत्मा इसे छोड़कर चली जाती है और फिर परमात्मा उसके कर्मों के हिसाब से उसे एक नया शरीर दे देता है। इसलिए घबराया न करो देते समय, जो हाथ से छूट जाएगा ना वही अपना है, याद रखो। जो हाथ से छूट जाएगा वही अपना है, जो रह जाएगा वो अपना नहीं है, क्योंकि साथ तो जाना नहीं, लेकर तो सोई भी नहीं जाना। जब आए दुनिया में तो शरीर को ढकने के लिए एक वस्त्र मिला जिसमें ना कोई सिलाई थी और ना कोई जेब थी। विचार करो, जब दुनिया में आए तो शरीर ढकने को एक वस्त्र मिला जिसमें ना सिलाई थी और ना जेब थी। और याद रखो, जब इस दुनिया से जाएंगे तब भी शरीर ढकने के लिए एक वस्त्र मिलेगा, उसमें भी ना सिलाई होगी और ना जेब होगी, तो ले जाएंगे कहाँ? क्या लेकर जाएंगे? कर्मों की पूंजी लेकर आए और उसमें से कुछ खर्च करके, कुछ नए कर्म करके अपने साथ फिर ये पूंजी ले जाएंगे और इनको भोगने के लिए फिर दुनिया में आना पड़ेगा। इसे ही आवागमन कहते हैं, इसे ही आना और जाना कहते हैं। इसलिए समर्थ के अनुसार बिन मांगे मिले तो दूध है, बिन मांगे मिले तो दूध है और मांगे मिले सो पानी, मांगे मिले सो पानी। और बिना मांगे और मांगे से भी जो ना मिले वो रक्त सम तामे खींचा तानी। खींच तान के कोई चीज़ ली जाए तो उसमें रस नहीं आता, उसमें आनंद नहीं होता। बिना मांगे एक गिलास पानी का मिल जाए तो वो भी दूध की बराबरी करता है, दूध की बराबरी करता है। और मांगने से किसी ने 2 घूंट दूध दे दिया तो वो दूध भी पानी के समान है, पानी के समान। इसलिए जहाँ भी आप जाते हो, मंदिर में, तीर्थ में, कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। जो अपने हाथ से छूट जाए वही अपना। हाथ से दिया हुआ दान और मुख से लिया हुआ नाम प्रभु का कभी खाली नहीं जाता। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया प्रभु का नाम कभी खाली नहीं जाता, इसका फल जरूर मिलता है, याद रखो। कुछ ऐसे दानी भी होते हैं कि फल ना मिले तो भी देते हैं, फल ना मिले, फल की आशा को छोड़ करके भी देते हैं, क्योंकि वो जानता है परमात्मा, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इसलिए धन्यवाद। सत्संग। माँ शबरी धैर्यवान थी। माँ शबरी के अंदर नम्रता थी, नम्रता। माँ शबरी भक्ति की प्रतिमूर्ति थी, प्रतिमूर्ति। निश्चल प्रेम प्रभु का उसके हृदय के अंदर हिलोरे मारता था। उन्होंने जंगल में रहकर, संतों के संग में रहकर के सत्संग किया। सद्गुणों का अंदर हृदय में आ जाना ही या जीवन में आ जाना ही सत्संग है। सद्गुणों का, अच्छे गुणों का,
अच्छे विचारों का जीवन में आ जाना ही सत्संग है, सत्संग है। मतंग ऋषि ने जाते हुए माँ शबरी से कहा, देवी तुम्हारी तपस्या मेरे से महान है, मेरे से महान है। जीवन भर तप करने के बाद, ध्यान करने के बाद, सिमरन करने के बाद भी मैं जिस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन ना कर पाया, उसके दर्शन तुम करोगी, तुम करोगी। गुरु के वचनों पर विश्वास किया। नित्य प्रातःकाल उठकर विचार करती है कि आज मेरे राम आएंगे, आए या ना आए। ना आए तो निराश भी नहीं होती, मीठे फल तोड़कर लाती है, रास्ते में फूल बिछाती है, झाड़ू देती है, कंकड़ साफ करती है रास्ते के। ये भी सत्संग है, ये भी सत्संग है। महान पुरुषों के आने की प्रतीक्षा करना, उनके लिए आसन तैयार करना, भोजन बनाना, उनको याद करते हुए रास्ते को साफ करना, ये भी एक सत्संग है। सत्संग के कई प्रकार हैं। माँ नित्य प्रति झाड़ू देती है, रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है, मेरे राम आएंगे। नहीं आते तो वो निराश भी नहीं होती कि कल मैं झाड़ू नहीं लगाने की, कल मैं फूल नहीं बिछाने की, आए तो है ही नहीं, आए तो है ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे, कब आएंगे। निराश नहीं होती, वो नित्य प्रति ताजा उत्साह लेकर के खड़ी होती है अपने हृदय के अंदर। और एक दिन ऐसा आया कि राम उसकी कुटिया में आ ही गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब वो रास्ते में फूल बिछाती माँ भगवान के लिए कि वो पैदल चलकर आएंगे, उनके पैरों में कोई कांटा न लग जाए, तो एक साधु मंडली वहाँ से होकर निकलने लगी। माँ फूल बिछा रही थी, माँ ने देखा नहीं। माँ कहने लगी, मत जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि ये फूल मैंने किसके लिए बिछाए हैं? अपने राम के लिए बिछाए हैं, राम के लिए बिछाए हैं। आप इसे रोंदो नहीं, आप इसे खराब नहीं करो, आप किसी और रास्ते से चले जाओ। उनमें से एक महापुरुष ने कहा कि लगता है शबरी पागल हो गई है, पागल हो गई है। दूसरे समझदार महापुरुषों ने कहा, याद रखो, पागल और भक्त में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। पागल में और भक्त में जो दीवाना होता है प्रभु के नाम के लिए, उसके प्रेम में, मस्ती में झूमता है, तो उसमें और पागल व्यक्ति में कुछ खास अंतर नहीं होता। उसने जीवन लगा दिया है अपना, अपने गुरुदेव की सेवा में, और उनका संग करते करते उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि राम आएंगे, राम आएंगे। राम आ गए। उन्होंने अपने चरण कमल रखे फूलों पर। शबरी ने देखा नहीं कौन आया है, कहने लगी, तुम फिर आ गए, तुम फिर आ गए मेरे फूलों को खराब करने। वो हटे नहीं, क्योंकि वो स्वयं राम थे। जिनके लिए फूल बिछा रही थी वो स्वयं राम थे। माँ शबरी ने चरण कमलों से दृष्टि को हटाया और ऊपर देखा, मुख कमल, मुख कमल को देखा।
गदगद हो गई, खड़ी हो गई, हाथों से फूल छूट गए। तुम आ गए राम, तुम आ गए, तुम राम ही हो ना, तुम राम हो ना। आइए आइए मेरे राम आइए। माँ शबरी अपनी कुटिया में ले गई राम को, आसन दिया और खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी सन्मुख, राम के सन्मुख हो खड़ी हो करके प्रार्थना करने, स्तुति करने। हमें भी इसी प्रकार गुरुदेव के सामने, संतों के सामने, प्रभु के सामने, देवी देवताओं के सामने खड़े होकर के क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ने चाहिए। क्या करें? हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें, करबद्ध होकर प्रार्थना करें, दीनहीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर के प्रार्थना करें, झुक करके प्रार्थना करें। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, हृदय के अंदर प्रेम उछल रहा है, प्रीति अति बाड़ी, प्रेम अधिक अधिक बढ़ रहा है कि जिसकी प्रतीक्षा थी आज उसकी प्राप्ति हो गई है, प्राप्ति हो गई है। नम्रता के कारण मेरी माँ ने प्रभु को कहा, प्रभु अधम जाति में जड़ मति भारी, तीन मऊ मैं मति मंद अघारी। मैं अधम जाति से हूँ प्रभु, क्या बताऊं, अधम जाति से हूँ और मैं अधम जाति में से होके भी अपावन नारी हूँ, अपावन नारी हूँ मैं, स्वभाव से भी अपवित्र हूँ मैं। अधम से अधम, अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। मैं पापों का पुंज हूँ, पापों का पुंज हूँ। क्या आप और हम सोचें कि वास्तव में माँ शबरी पापों का समूह है? क्या वो पापनी है? क्या वो नीच है? क्या वो मंद है, मूर्ख है? क्या बुद्धिहीन है? जिसके दरवाजे पर स्वयं चलकर भगवान आए उसे हम क्या समझें? लेकिन नहीं, मेरी माँ के हृदय के अंदर कितनी नम्रता है। साधुओं का संग करते करते मेरी माँ हाथ जोड़कर कह रही है, मेरे राम ने कहा, मेरी माँ, हे भामनी, हे मन को भाने वाली, सुंदर। अब उस समय माँ शबरी की आयु कितनी रही होगी? वृद्ध अवस्था होगी, कमर झुक गई होगी, बाल सफ़ेद हो गए होंगे, कितनी उम्र रही होगी कि बचपन और जवानी तो संतों की सेवा में लगा दिया, भगवान का भजन करते हुए वृद्ध अवस्था आ गई। और मेरे राम कह रहे हैं, भामिनी, आखिर मन को भाने वाली उनके पास क्या चीज थी, क्या गुण था उनके अंदर कि मेरे राम के मन को भा गई। कहे भामनी, कह रघुपति सुन भामनी वाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। माँ, जिन 10 चीजों का तू वर्णन कर रही है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं इन 10 चीजों को नहीं देखता।
इन 10 चीज़ों को संसार वाले देखते होंगे, दुनिया वाले देखते होंगे, आपके अपने देखते होंगे, लेकिन माँ, मैं इसे पसंद नहीं करता। ना मैं, जब मेरी भक्ति किसी के हृदय के अंदर आ जाती है तो मैं ना उसकी जाति देखता हूँ, ना पार्टी देखता हूँ, ना उसके रिश्तेदार देखता हूँ, ना उसके गुण देखता हूँ, ना धर्म देखता हूँ, ना चतुराई देखता हूँ। जाति पाति कुल, मैं ना कुल देखता हूँ, कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोय है कैसा। इस संसार में मनुष्य जन्म पा करके अगर भगवान की भक्ति नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, तो वो दुनिया में रहता हुआ कैसे है? जैसे बिना जल के आकाश पर मंडराता हुआ बादल होता है, बादल होता है। इसलिए बिन जल बारिद देखिए जैसे, उसका कोई लाभ नहीं होता। एक तो वो सूरज को ढक लेता है, अंधेरा कर देता है, और एक वो पानी भी नहीं बरसाता। वो हमारे किस काम का? बिना जल के बादल किस काम का होता है? अंधेरा फैलाता है वो, और पानी भी नहीं बरसाता, सूर्य की रोशनी को रोक लेता है, किसी काम का नहीं। भक्तिहीन नर सोय है कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। माँ, भले ही 10 से 9 की गिनती छोटी है, लेकिन मैं 10 को पसंद नहीं करता, मैं 9 को पसंद करता हूँ। मेरे राम ने कहा, माँ, नवदा भक्ति कहो मैं तुम्हें पाई, सावधान सुन धर मन मान। मैं 10 नहीं, मैं 9 का वर्णन करूंगा तुम्हारे आगे। 10 तुम छोड़ दो, ये 10 किसी काम की नहीं है चीज़ें जिनका तुम वर्णन कर रही हो कि ना मेरी जाति है, ना मेरी कोई पार्टी है, ना मेरा कोई कुल है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, संबंधी है, ना मेरे पास कोई गुण है। अब गुण हारे कोई गुण नहीं, मेरे पास कोई गुण नहीं है प्रभु। पता नहीं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने मुझे कैसे दर्शन दिए। नम्रता, जिनके जीवन में नम्रता होती है, जो किसी के आगे झुकना जानता है, परमात्मा पता नहीं उसे कितना बड़ा बना दे, कितना बड़ा, कितना ऊंचा उठा दे। किसी के आगे झुकने का अर्थ ये नहीं होता कि वो बड़ा है और हम छोटे हैं। किसी के आगे झुकने का अर्थ ये होता है अपने आप को बड़ा बनाना, अपने आप को बड़ा बनाना, क्योंकि झुकने से आशीर्वाद मिलता है, झुकने से आशीर्वाद मिलता है। आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, यशस्वी भव, पराक्रमी भव, सुखी रहो, सुखी रहो। किसके बदले इतने आशीर्वाद? किसके बदले? झुकने के बदले। झुकने का अर्थ छोटा बन जाना नहीं होता। झुकने का, अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि अपना सम्मान बढ़ाने के लिए हम किसी का सम्मान करते हैं। किसी से प्रेम करना, किसी से निर्मल और स्वच्छ प्रेम करना सर्वोत्तम उपहार है। कुछ ना दो, कुछ ना दो, प्रेम से दो, मीठे बोल बोल दो, प्रेम से किसी को गले से लगा लो, प्रेम से किसी के आगे हाथ जोड़कर उसका स्वागत कर दो, उसका सम्मान कर दो। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, सबसे बड़ा उपहार है ये। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार, और किसी से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान।
अगर दुनिया में कुछ है तो वो कुर्सी का नहीं है, पद का नहीं है, धन का नहीं है, प्रेम का है। प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। और किसी से मिल जाए तो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। किसी का सम्मान करने का अर्थ ये है कि हमारा अपना सम्मान हो रहा है, अपना सम्मान हो रहा है। कितनी नम्रता है माँ के अंदर कि माँ अपना कुल नहीं छिपा रही, अपनी जाति नहीं छिपा रही, अपने जीवन का परिचय किस शब्दों में दे रही है। माँ के जीवन में कितनी नम्रता है। वास्तव में भक्त झुकता है, भक्त के अंदर नम्रता होती है, धैर्य होता है, सहनशीलता होती है, सुनना जानता है। वो भक्त सुनना जानता है। विभीषण भक्त है, विभीषण भक्त है। हनुमान जी के प्रथम दर्शन पर अभी जान पहचान नहीं हुई, नाम नहीं पूछा, देखते ही मन के अंदर प्रेरणा हुई कि तुम हरिदासन माँ कोई, क्या आप परमात्मा के हरि के भक्तों में से कोई एक हो? कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपको देखकर मेरे हृदय के अंदर प्रेम उमड़ रहा है। क्यों प्रेम उमड़ रहा है? क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि हनुमान जी भी राम के भक्त हैं और विभीषण भी राम के भक्त हैं। राम राम तै सुमिरन की नाम। उठते ही किसका नाम लिया? राम का नाम। कुछ ना बोला करो, कुछ ना सोचा करो। जैसे ही आँख खुले, जागो, चारपाई पर बैठे हो, उसी समय भगवान का ध्यान करते हुए उसका कोई सा नाम बोल दो। अनेकों नाम है उसके, कोई सा नाम बोल दो, उसका उच्चारण कर दो। प्रभु का आशीर्वाद मिल जाएगा। उठते ही तेरी समय विभीषण जागा, मन मोह तरक करे कपिला का। हनुमान जी मन में विचार कर ही रहे थे कि ये सुंदर घर किसका है। तुलसा जी के पौधे छोटे छोटे रखे हैं, दीवार पर प्रभु के हथियार आयुध के चिन्ह बने हुए हैं, ऊपर राम का नाम लिखा है। ये सुंदर घर किसका है? विचार कर ही रहे थे, इधर परमात्मा ने विभीषण के हृदय में प्रेरणा कर दी। और तेही समय, उसी समय जब विचार कर ही रहे थे, विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जाग गए और जागते ही उन्होंने क्या किया? राम राम तही सुमिरन की नाम। सुमिरन किया करो, उसका नाम लिया करो। बाकी दुनिया की बातें बाद में बोला करो। प्रथम क्या बोलो? प्रभु का नाम बोलो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दिन भर दुनिया की बातें करनी है और सुननी है और करना क्या है? कम से कम प्रातःकाल उठते हुए इस समय को तो शुभ बना ले, कल्याणमय बना ले, पवित्र कर ले उसका नाम लेकर। उस समय कोई अपने पास नहीं होता। जब अंदर से राम नाम की सिमरन की आवाज़ सुनी तो हनुमान जी ने कहा, लगता है मेरा अंदाज़ा ठीक है। अंदर इस कक्ष के गृह के अंदर रहने वाला कोई राम का भक्त ही है, भक्त ही। भक्त एक मंत्र जाप करने से, नाम लेने से निश्चय हो गया कि ये कोई राम का भक्त है। आप आते जाते भी बोला करो, हैं? मिलते हो तो संबोधन भी प्रभु के नाम का ही किया करो, हैं? नमस्ते ना कहा करो,
गुड मॉर्निंग ना कहा करो, हाय ना कहा करो, गुड इवनिंग ना कहा करो। कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा सनातन क्या कहता है कि उठते ही राम का नाम लो। और जब हनुमान जी का और विभीषण का मिलन हुआ तो उन्होंने आपस में हाथ जोड़कर क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों का हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। हनुमान जी ने कहा, लंका में रहते हुए, लंका में? मैंने तो सुना था कि लंका में सारे राक्षस ही रहते हैं। यहाँ सारे राक्षस हैं, निशाचर, प्रभु को मानते ही नहीं। लेकिन लंका में रहते हुए आपने राम नाम के विरोधी राजा रावण के राज्य में रहते हुए राम नाम का चिंतन किया, सुमिरन किया। मुझे बड़ी हैरानी है कि ये कैसे हुआ। विभीषण ने कहा, आपने भी तो कहा मुझे संबोधन में राम राम, आपने भी तो कहा। हनुमान जी ने कहा, मेरा क्या है, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो विदेश से आया हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि राम का विरोध करने वाले, राम की प्रिया को हरण करके ले आने वाले आतताई निशाचर रावण के राज्य में रहते हुए आप राम का सिमरन कर रहे हो। विभीषण ने कहा कि अभी अभी आपने कहा मैं विदेश से आया हूं, पर आप हो कौन? वो कौन? हनुमान जी ने कहा, जिनका तुमने उठते ही नाम लिया, उठते ही जिनको याद किया तुमने, जिनका सुमिरन किया, मैं उनका एक छोटा सा दूत हूँ, उनके श्री चरणों का सेवक हूँ। और तुम्हारा भाई जो मेरे राम की धर्मपत्नी भार्या को हरण करके ले आया है, मैं उनका पता लगाने आया, पता लगाने। विभीषण ने कहा, धन्य हो, धन्य हो। ये दोनों महापुरुषों के बीच में सत्संग हो रहा है, ये वार्ता नहीं है, ये क्या है? सत्संग हो रहा है। विभीषण भी राम भक्त हैं और हनुमान जी भी राम भक्त हैं, तो दोनों की जो आपस में वार्ता हो रही है, ये सत्संग है, सत्संग है। विभीषण ने कहा कि तुम हरिदासन माँ कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करण भगवान। आपको परिचय हो गया। आगे क्या कहा? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। परिचय हो गया ना। अब दिल की बात कहने में क्या दिक्कत है? हनुमान जी ने कहा, तुम यहाँ रहते कैसे हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। भगवान की भक्ति करते हो, राम का नाम लेते हो, सिमरन करते हो उठते ही, और लंका की नगरी में रहते हो, पर रहते कैसे हो? बड़ी सुंदर बात है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन बहु जीव विचार। जैसे 32 दांतों के बीच में डरती हुई जीवा रहती है कि ये मुझे काट ना ले, मुझे काट ना ले, मेरे ऊपर प्रहार ना कर दे, हर समय उसे भय बना रहता है। ऐसे ही मैं इन राक्षसों की मंडली के बीच में रहता हूँ, ऐसे ही मैं रहता हूँ। तामस तन कछु साधन नाही, मेरा शरीर तामसी है, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं है भजन करने का।
ताम स्तन कुछ साधन नाही, और प्रीति न पद सरोज मन माही। ना प्रभु के चरणों में मेरा कोई प्रेम है, बस पड़ा हूँ। तात कबहू मोई जानी अनाथा। अब तुम ही बता दो, आप ही कृपा कर दो, क्या कभी जीवन में, जीवन रहते रहते मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? आप ही बता दो, क्योंकि आप संत हो, उनके सेवक हो, उनके दूत हो। आप ही कृपा करके बता दो। हनुमान जी ने कहा, विभीषण घबराओ ना, मेरे राम सदा अपने सेवक से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। करो सदा सेवक पर प्रीति, मेरे राम जरूर आएंगे। तुम कहते हो कि मैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, मैं ऐसे रह रहा हूँ, मैं हर समय डरता रहता हूँ, पता नहीं रावण कुछ कह न दे, रावण कुछ कह न दे। छुप के राम का नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ अपने घर में बैठकर। जीवा दांतों के बीच में रहती है, दांतों के द्वारा चबाए गए भोजन को अंदर ले जाती है, अंदर ले जाती है, सहायता करती है दांतों की। और एक बहुत बढ़िया काम करती है कि जब दांतों में कोई भोजन का कण रुक जाता है, फंस जाता है, तो उसे कौन निकालता है? जीवा निकालती है, और पूरे मुंह में घूमती है, पूरे मुंह में घूमती है। और जहाँ वो कण होता है, जब तक वो निकाल नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं आता, नहीं आता। जीवा कोमल है, दांत कठोर हैं, कठोर हैं। इतनी भलाई करते हुए भी दांत क्या करते हैं? समय पा करके जीवा को काट लेते हैं। कभी कभी खून भी आ जाता है, बड़ी दर्द होती है उस समय। उस समय तो लगता है, विचार करती है जीवा, अब नहीं निकालूंगी इसके कण, अब नहीं इन्हें साफ करूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो भूल जाती है, फिर भूल जाती है। यही संतों के लक्षण हैं। हम उनकी बात को माने या ना माने, जीवन को बनाए या ना बनाए, पर संतों ने हमें सच्चा उपदेश करना ही करना है, सुनाना ही सुनाना है, हमारा कल्याण ही करना है, हमारी भलाई करनी ही करनी है। गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात, देखो भाई, इतने साल हो गए तुम्हारे बीच में बोलते हुए, तुम्हें पढ़ाते हुए, तुम्हें सिखाते हुए, तुम्हारे में से कोई बना? कोई ऊंचा उठा? कोई भक्त निकला? कोई नहीं निकला। इसका अर्थ ये है कि हमारे तो मुंह में खाज है, जीवा बोले बिना नहीं रहती, और तुम्हारे कानों में खाज है, वो सुने बिना नहीं रहते। उन्हें सुनने की आदत हो गई है और हमें बोलने की आदत हो गई। हमें बोलना है, हम बोले बिना रहते नहीं। और तुमने आना है तो सुनना है, पर सुनना है, एक से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है, क्या फायदा है? पर फिर भी सत्संग होते थे, कथा होती थी, 8-8 दिन तक, 11-11 तक, 15-15 दिन तक सत्संग होती थी। क्यों? हमारे और आपके कल्याण के लिए, कि पता नहीं कब कौन सा वचन हमारे जीवन पर उतर जाए, हमारा जीवन बन जाए और हमारा सुधार हो जाए। कोई नहीं जानता कौन सी कथा, कौन सी कहानी का हमारे जीवन पर प्रभाव हो जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए सुनना पड़ता है और सुनना चाहिए। और पूरी कथा का अमल तो कोई भी नहीं कर सकता, पूरी कथा पर अमल तो कोई नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत जो अपने काम की होती है या जिसमें हमें आनंद आता है, हमें खुशी मिलती है, उतना हम सुन लेते हैं।
उतना हम सुन लेते हैं, और सारे सुनते भी नहीं हैं। यह भी एक बात है, सारे सुनते भी नहीं हैं। आलस आ जाता है 1 घंटा बैठना, बड़ी दिक्कत वाली बात है। और चौकड़ी लगा के बैठना और सीधे बैठना है, बिना हलचल के बैठना, एकांत में बैठना, नींद आ जाती है। और सुबह का समय होता है, सारी बातें ऐसी हैं आलस वाली। लेकिन फिर भी संतों का सत्संग सुने, कितना अंदर जाए वो तो हमारी समर्थ है कि हम कितना पचा पाते हैं। पर कुछ ना भी हो, कुछ भी ना हो, तो आंखों से उनके दर्शन तो होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, संपर्क तो होता ही रहेगा, लाइव टेलीकास्ट तो चलता ही रहेगा, आमने सामने है। 100 नहीं 2 बातें, 2 नहीं 1 बात, समझ तो आएगी। इसलिए माँ शबरी को भी कहा, और हमारे श्री महाराज जी भी कहा करते थे, सत्संग में जब भी बैठो सावधान होकर बैठो। एक बात और, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि पता ही नहीं, रात भर नींद ही नहीं आती, करवटें ही बदलते रहते, पता नहीं क्या बात है। और बहुत बार जब नींद नहीं आती तो बीमारी का घर होता है, फिर नींद की गोली ली जाती है, और गोली के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कहीं फ़ायदा करती है तो कहीं नुकसान भी करती है, नुकसान भी करती है। क्यों लेते हो गोली? पर फिर सोए कैसे, नींद कैसे आई? एक अचूक दवाई है, क्या है? या तो हाथ में माला पकड़ लो, और या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ अपने आगे रख लो और उसे पढ़ना शुरू करो। 5 मिनट भी लगने के नहीं आपको नींद आने में। वास्तव में है, ये प्रयोग हम भी करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए नींद का आना बहुत जरूरी है। दिन भर कार्य करके आदमी थकता है तो रात को उसे नींद जरूर आनी चाहिए, आनी चाहिए। कब आनी चाहिए? रात को आनी चाहिए। या आप दिन भर में खाली हैं, कार्य कर चुके अपना, खाली हैं, तो उस समय भी आप नींद ले सकते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, आराम के लिए आप ले सकते हो। लेकिन सत्संग में बैठे हो तो आपको नींद का आना अच्छा नहीं है। कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा के पढ़नी शुरू कर दो, उसी समय नींद आ जाए। भगवान के नाम की माला फेरनी शुरू कर दो तो उसी समय आपको नींद आ जाएगी। गोली क्यों लेते हो? ये सबसे बड़ी गोली है, ताकतवर भी है, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इस गोली का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसलिए ऐसी गोली लिया करो। बच्चों से भी कहा करो। और आजकल तो नींद ना आने की एक सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल, सबसे बड़ी बीमारी। दिन भर भी चलाओ और सोने से पहले भी चलाओ। हम कहें कि आप सत्संग में देर से आए, इसलिए आए क्योंकि रात को देर से सोए थे, रात को देर से सोए थे। भाई क्यों? भाई दुकान को तो आपने 9 बजे 10 बजे बढ़ा दिया होगा, अब देर तक क्या करते रहे? देर तक क्या करते रहे भाई? देर तक हम मोबाइल से मत्था मारते रहे, मोबाइल देखते रहे, और वो चीज़ें देखते रहे जिनको देखने का कोई लाभ है ही नहीं, कोई लाभ नहीं है वास्तव में। 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक मोबाइल को देखते रहना आँखों का खराब करना, दिमाग को खराब करना, बुद्धि को दूषित करना,
इतने नुकसान हैं। मोबाइल देखने से मन बिगड़ता है, क्योंकि जैसा दृश्य देखेंगे वैसा मन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा दृश्य देखोगे आंखों से वैसा ही मन पर प्रभाव पड़ेगा, और जैसा मन पर प्रभाव पड़ेगा वैसे विचार बनेंगे, और जैसे विचार बनेंगे उन विचारों का प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ेगा। देखो और देखो मोबाइल। आज मोबाइल को देखते देखते व्यक्ति इतना उद्वेगित हो जाता है कि माता पिता की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मंदिर नहीं जाना, संतों के पास बैठकर सत्संग नहीं सुनना, धार्मिक चर्चा नहीं करनी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, सब कुछ तो इस मोबाइल में है। सब कुछ तो इस मोबाइल में है। अरे मोबाइल में अगर धार्मिक शास्त्र है, सत्संग है, कथा कीर्तन है, तो उसमें बुराइयां भी तो हैं। बुराई की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है, अच्छाई की ओर कम जाता है। इस मोबाइल ने आपस में मिलना जुलना छुड़वा दिया, मिलकर बैठना छुड़वा दिया इस मोबाइल ने। इससे पहले दूरदर्शन था, एक घर में एक दूरदर्शन होता था तो सारे मिलकर बैठते थे और सारे बैठकर देखते थे, प्रेम प्यार बढ़ता था। समय बदला, समय बदला। पिताजी जो आप देख रहे हो ना, ये हमें नहीं देखना, हमें कुछ और देखना है। माता पिता ने उनके कक्ष में अलग दूरदर्शन लगवा दिया। अब बच्चे अलग देखते हैं और माता पिता अलग देखते हैं। क्या देखते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, क्या देखते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। अब मोबाइल के हर कक्ष में आज दूरदर्शन है, हर कक्ष में तुम अपनी अपनी मर्जी का देखो जो देखना है। इतनी छूट, इतनी आज़ादी बच्चों को देना गलत है। अपने पास बैठाओ, अपने पास बैठा कर दिखाओ, जो आप देखो शिक्षाप्रद वही बच्चों को दिखाओ, ताकि बच्चे अच्छे बने, उनके स्वभाव और विचार अच्छे बने, वो आपका कहना माने। इतनी छूट। पहले एक टेलीफोन होता था समाचार के लिए, कोई किसी को बुलाना है या कहना है दुख सुख में, फिर हर घर में होने लग गया। अब फिर मोबाइल एक व्यक्ति के पास होता था काम के लिए, काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक दूसरे को समझने और सुनने के लिए। लेकिन आज हर बच्चे के हाथ में, हर बुढ़े के हाथ में, हर जवान के हाथ में, हर दुकानदार के हाथ में और हर रेहड़ी वाले के हाथ में क्या है? मोबाइल है। काम करने वाले के हाथ में मोबाइल, कूड़ा उठाने वालों के हाथ में मोबाइल। कहाँ फुर्सत है? मिलकर बैठने की कहाँ फुर्सत है? लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कुछ भी हो, विज्ञान की दुनिया में, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ आप लोगों ने भी तरक्की की है, कोई बात नहीं, फिर भी मिलने जुलने के दो साधन ऐसे हैं, दो कार्य ऐसे हैं जिनको मिलकर बैठकर कर लो, ताकि परिवार में सौजन्य बढ़ा रहे, प्रेम प्यार बना रहे। और वो क्या है? एक भोजन और एक भजन, एक भोजन और एक भजन। घर में 4 व्यक्ति हो, मिलकर बैठकर भोजन कर लो, भंडारा बन जाएगा, लंगर बन जाएगा। कभी कोई आ रहा है उसके लिए बन रहा है खाना, कभी कोई आ रहा है उसके लिए भोजन बन रहा है। समय है कहाँ? समय तो रखा ही नहीं आपने भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए रखा ही नहीं समय। जितने आदमी हैं घर में, जितने सदस्य हैं, उतनों के लिए अलग अलग भोजन बनता है, अलग अलग सब्जी बनती है, अलग अलग उसकी फरमाइश है, इसलिए समय नहीं है। और बच्चे कितने हैं? 1 या 2 हैं?
पहले सरकार ने नारा दिया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब उन्होंने कहा नहीं, दो तो बहुत ज़्यादा है, समय तो है ही नहीं मनुष्य के पास, इनकी पालना कौन करेगा। खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सभी के कमरों में टेलीविज़न लगा हुआ है, हैं? आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि ना पैसा है ना समय है, ना पैसा है ना समय है। अब हम दो और एक हमारा, हम दो और एक हमारा। और जो ज़्यादा पढ़ लिख गए, जो ज़्यादा ऊंचे उठ गए, वो कहते एक भी नहीं चाहिए, चलो हम दो ही ठीक है, हम दो ही ठीक हैं, हम दो ही ठीक हैं। अपना खाओ और कमाओ, खाओ और सीधे अस्पताल में जाओ, सीधे हैं। जब घर में खाना नहीं बनना, भोजन नहीं बनना, बाहर का खाना है, और कैसा बनाया किसने, उसे धोया भी है कि नहीं, साफ भी किया है कि नहीं, हैं? माँ के बनाए हुए भोजन में और बाहर से पका हुआ भोजन खाने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। खा के देखो कभी। माँ के हाथ में ममता होती है, माँ के हाथ में प्यार होता है, माँ के हाथ में बच्चे के शरीर का स्वस्थ होता है। मेरा बच्चा ठीक रहेगा, उसकी बुद्धि ठीक बनेगी, वो ठीक कार्य करेगा, उसके विचार शुद्ध बनेंगे। अगर मैं शुद्ध खाना बनाकर खिलाऊंगी तो हमारे में पहले ऐसा होता था, बिना नहाए कोई रसोई में नहीं जाता था। पवित्रता, पवित्रता की जगह है, कोई नहीं जाता था। लेकिन आजकल उठते कोई पानी भी नहीं पीता था। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद रसोई में जाते थे, क्योंकि रसोई में भोजन बनता था, खाना नहीं। क्या बनता था? भोजन बनता था, भोजन बनता था। और उस भोजन से हमारा तन और मन बनता था। ये शरीर की उत्पत्ति अन्न से है, अन्न नहीं मिलेगा तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मन भी अन्न से बनता है, बुद्धि भी अन्न से बनती है, और विचार भी अन्न से बनते हैं। इसलिए स्वच्छता की बहुत जरूरत है रसोई में। रसोई उसे कहते हैं जहाँ रस बरसता है, रसोई, रसोई जहाँ रस बरसता है। माँ बड़े प्यार से खड़ी होकर भोजन बनाती है अपने परिवार के लिए, हैं? आज रसोई कहते हैं तो शर्म आती है, क्योंकि हिंदी का शब्द है, शुद्ध शब्द है। और किचन क्या है? आज जहाँ भोजन बनता है क्या है? वो किचन थोड़ी, किचकिच है, किचकिच है, लड़ाई झगड़ा है। मैंने ये नहीं खाना, आज तुमने क्या बना के रख दिया, मुझे नहीं पसंद है ये, मैं नहीं खाऊंगा ये। हर व्यक्ति की अलग फरमाइश है कि क्योंकि वो किचन है, किचन है, किचकिच है। माँ कुछ बनाती और है और बच्चे मांगते कुछ और हैं। रसोई रस बरसता है जहाँ, माँ की पवित्र भावनाओं का, माँ की ममता का, माँ के प्रेम का जहाँ रस बरसता है वो रसोई है। वहाँ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। और याद रखो, हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, खड़े खड़े भी खा लेते हैं पशुओं की तरह। बैठ के खाना चाहिए, पंक्ति में बैठ के खाना चाहिए। भोजन के थाल को हमेशा ऊपर रखो और अपने आप थोड़ा नीचे रहो। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने पूरी उम्र जब तक जीवन रहा थाल को ऊपर रखा और अपने आप थोड़ा नीचे रहे, भोजन किया। क्योंकि भोजन भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, ऐसे नहीं मिल जाता, आसानी से नहीं मिलता। सम्मान के साथ इसे बैठकर खाना चाहिए। हिंदू के सामने, मनुष्य के सामने जब भोजन आता है तो ये बैठ जाता है, थाल आता है। पशु के सामने जब भोजन आता है तो पशु खड़ा हो जाता है, वो बैठा हुआ भी खड़ा हो जाता है। मेरे मालिक ने मेरे आगे भोजन डाला है, वो सम्मान करता है अपने मालिक का, सम्मान करता है। उसका खड़े होकर सम्मान है और मनुष्य का बैठ करके सम्मान है।
वो बैठकर खाए, खड़ा होकर ना खाए। ये सभ्यता है हमारी, ये संस्कृति है हमारी। बैठकर भोजन खाएं तो भंडारा, परमात्मा का प्रसाद, उसे भोग लगाकर खाएं। जीवा और दांत की बात चल रही थी। विभीषण ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जीव बिचारी। बिचारी, जीव को बिचारी कहा। दांत 32 हैं और जीवा एक है, जीवा एक है। उनके घेरे में रहती है, मर्यादा में रहती है। दांत कठोर हैं, बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। जीवा साथ में आती है, जन्म होते ही और अंत तक साथ जाती है, क्योंकि वो कोमल है, कोमल है। कोमल व्यक्ति, संत व्यक्ति देर तक चमकते हैं, देर तक दुनिया में रहते हैं। कठोर व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लड़ाकू स्वभाव के व्यक्ति इस दुनिया के दिल से जल्दी ही उतर जाते हैं, उतर जाते हैं। इसलिए विभीषण ने उठते ही किसका नाम लिया? भगवान का नाम लिया। बच्चों को सिखाया करो, पढ़ाया करो कि सबसे उठते ही आप क्या करो? राम राम करो। अभिवादन अच्छा होना चाहिए, अभिवादन अच्छा होना चाहिए, संबोधन अच्छा होना चाहिए। हमारे से तो गांव वाले लोग अच्छे हैं, सीधे साधे, सरल आदमी, कम पढ़े लिखे। जब भी किसी गांव में चले जाओ ना, हर व्यक्ति बिना देखे ही कहेगा राम राम भाई, राम राम भाई, क्योंकि उनका मन निश्चल होता है। आते जाते को वो राम राम बुलाते हैं, और बिना देखे उनका कोई रिश्तेदार है या नहीं है। कोई जा रहा है तो अपने ही जा रहा हो, कोई गांव में हमारे आया तो कोई हमारा अपना ही होगा, इसलिए उसे राम राम कहते हैं। और उसे चाय पानी भी पूछेंगे, क्योंकि वहाँ सरलता है, वहाँ प्रेम है, वहाँ सहजता है। तो माँ शबरी प्रभु के आगे खड़ी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है और अपने कुल और जाति के बारे में बता रही है नम्रतापूर्वक। इतनी बड़ी भक्त है कि जिसके द्वार पर स्वयं भगवान चलकर आए, और फिर वो कहती है कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। मैं तो बड़ी पापन हूँ, मैं तो दूषित हूँ प्रभु, मैं नीच हूँ, मैं ऊंचे कुल की नहीं हूँ। ये एक भक्त के शब्द हो सकते हैं। नम्रता, झुकने से मिलता है कुछ। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, सबको आता है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति। आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो छाया मिलेगी, ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी, है। पीपल के नीचे बैठ जाओ, बरगद के नीचे बैठ जाओ तो ठंडी हवा भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी। लेकिन है खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि है ऊंचा, उसके फल भी ऊंचे और उसकी कोई छाया भी नहीं है। क्या होगा? इसलिए झुकना सीखो। आम की डालियाँ झुकती हैं, पीपल की डाली झुकती है, बरगद की डाली झुकती है, वो दूसरों को छाया देती है, विश्राम देती है। झुकने से अपने आप को भी फायदा और सामने वाले को भी फायदा। वो समझता मेरा सम्मान कर रहा है, मेरे आगे झुक रहा है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।